हेलो गाइस, आज इसमें हम देखने वाले हैं आपके MHI 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है MHI 1, MHI 2, MHI 3 और MHI 4 चारों ही टॉपिक करवा दिए हैं। वैसे 3 जो है आपका सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो है पहली किताब अपनी आनी ही चाहिए। पहली किताब में 2 चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का लेखन। ये दोनों स्तर पर पढ़ना पड़ेगा आपको, प्राचीन पे भी और मध्य पे भी। ठीक है, एक चैप्टर में बताया गया है प्राचीन में, एक चैप्टर में बताया गया है मध्य में, क्योंकि दोनों चैप्टर असल में एक ही हैं। चैप्टर के हम कह सकते हैं कि एक टॉपिक एक हैं, लेकिन चैप्टर अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन दो में से एक जो है 20 नंबर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और ये लास्ट टाइम जो अगस्त में एग्ज़ाम हुए थे, जो कि जून सेशन वाले थे, उसमें भी ये हमारा क्वेश्चन आया था, और इससे पहले जनवरी में था, उसमें भी ये आया था। ठीक है, 5 में से 4 बार क्वेश्चन ही आ चुका है, हम कह सकते हैं। फिर आता है गाइस हड़प्पा। हड़प्पा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा ही होता है। अगर आपने 12th से भी, अगर कुछ नहीं तो 12th से भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो भी आप हड़प्पा से बिल्कुल अच्छे तरह से जानकार होंगे कि हड़प्पा में क्या चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बस, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अगर आपको नहीं आता तो आप बेसिक भी लिख सकते हैं, तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका, जिसमें देखिएगा इसी तीसरी किताब है हमारी, जिसमें दूसरी किताब है हमारी, जिसमें हमारा मौर्य, कुषाण, सातवाहन और गुप्त, ये चारों एक ही चैप्टर के अंदर हमारे आते हैं। और लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि इससे पिछली बार जो वीडियो थी उसमें मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक बताए थे, क्योंकि वो 2 टॉपिक ज़्यादा बार पूछे जाते थे, कौन से, मौर्य और कुषाण के। लेकिन इस बार ये 2 नहीं आए थे अगस्त के, उसमें ये आया था सातवाहन का। ठीक है, इसलिए चारों ही करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ज़्यादा पेज का भी चैप्टर नहीं है, 8-10 पेज का चैप्टर है। अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है और जल्दी कवर भी हो जाती है। ठीक है, फिर आता है सामंतवाद। सामंतवाद गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तीसरी किताब में से है हमारा। सामंतवाद गाइस ऐसा टॉपिक है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। आप ध्यान दीजिए, MHI 1 में आपने सामंतवाद बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसमें सामंतवाद सिर्फ 19 से लेकर 20 का अंतर है, बाकी सामंतवाद जो है आपके वही चीज़ है जो आपने MHI 1 में पढ़ी है। ठीक है, तो इतना टॉपिक जो था वो तो ये था नॉर्मली, जो आपने लगभग लगभग पढ़ा हुआ ही है। ठीक है, और वो जो है मैंने आपको बताया, पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास, लेखन, प्राचीन और मध्य, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता ही है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है कि थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से बिल्कुल एक्यूरेट हम इसमें नहीं बता सकते कौन सा आपका एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कम से कम टॉपिक्स निकालने की कोशिश की है ताकि आप जल्दी कवर कर सके। ठीक है, और बाकी गाइस पिछली बार तो 70 नंबर का ही मिला था, लेकिन उससे पिछली बार 110 नंबर का हमारा आया था, और इस बार देखते हैं कितना होता है। बाकी मैं गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि ना, आपके पास टाइम है, या आपके पास और भी अच्छे टॉपिक हैं ऐसे, जो इससे बहुत बड़े टॉपिक हो, वो आपके पास हैं, आपको लगता है उनकी ज़्यादा उम्मीद है, तो बहुत अच्छा होगा आप उनको भी साथ में पढ़े तो। ठीक है, ऐसे ही गाइस हमारा आता है शिल्प उत्पादन, और मैंने मीडियम दोनों ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है ऑलरेडी। फिर आता है रोमन व्यापार। रोमन व्यापार लास्ट टाइम में नहीं आया, उससे पहले आया था ये, और इस बार की संभावना है कि 10 नंबर में ये पूछा जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, कोई ये जो है व्यापारिक श्रेणी, ये कोई चैप्टर तो नहीं है, लेकिन 4 श्रेणी थी जो बिजनेस कैटेगरी में आती हैं, उनके बारे में यहाँ पे है। तो ये कुल मिला के आधे पेज का, 1 पेज का है, ये 10 नंबर में आने की संभावना होती है। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि इनको तो मतलब बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग वो ये छोटे उद्योग, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अब वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप करना है। और एक टॉपिक है जो हमारा, यानी कि क्वेश्चन एक ऐसा है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा रिपीट होने लग रहा है। पहले ये नहीं पूछा जाता था, लेकिन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, औपनिवेशिक नीति में विज्ञान का विकास, या फिर विज्ञान की तकनीकी विकास। ठीक है, या फिर विज्ञान का तकनीक, या तकनीक किस तरह रहा, ये सारा चीज़ एक ही चैप्टर में है। औपनिवेशिक नीति की एक चैप्टर है पूरा, उससे आप रीड जरूर कीजिएगा। ये लास्ट टाइम भी आएगा उसमें भी, और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी ये आया था। फिर आता है हमारा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आपने अच्छे से पढ़ी भी होंगी, लेकिन यहाँ पढ़ लेंगे तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कहने का कि ईजी है, पंचवर्षीय योजना भी सिर्फ आपके 3-4 पेज में ही ख़त्म हो जाती है। फिर गाइस आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है निरुद्योगीकरण।
ये गाइस वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लास्ट 2 बार में ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। और इस बार इसी वजह से इसकी उम्मीद है, लेकिन आप छोड़ना चाहें तो एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप इसमें बताए हुए कोई सा भी टॉपिक को ना छोड़ें, ठीक है। फिर आता है शिल्प उद्योग या शिल्प उत्पादन और वैश्वीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्वीकरण भी। इस मतलब हमारे पास टॉपिक तो इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसके टॉपिक हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हमने पहले ही वो टॉपिक सारे पढ़ रखे होते हैं, और ख़ास तौर पे MHI 1 में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं बस। लेकिन इसमें क्या है कि उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है और बाकी में अर्थव्यवस्था से उसको नहीं जोड़ा गया है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हैं वैसे, एक तो है कृषि उत्पादन, एक आता है गैर कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन को पूछा जाता है लेकिन बहुत कम चांस है, 5 में से 2 बार। गैर कृषि उत्पादन ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन टाइम है तो आप कृषि उत्पादन में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका आता है समुद्री व्यापार। समुद्री व्यापार ये अभी से ही थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है, यानी कि लास्ट टाइम भी ये पूछा गया है और उससे पहले टाइम भी ये पूछा गया था, तो समुद्री व्यापार भी पढ़ना जरूरी हो जाता है इस तरीके से। फिर आता है औपनिवेशिक भारत में वन व्यवस्था। ये वाला क्वेश्चन देखिए मैं वैसे सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में पूछा गया है, ठीक है। लास्ट 5 में से 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जनसंख्या परिवर्तन औपनिवेशिक भारत में। औपनिवेशिक भारत में जो है जनसंख्या परिवर्तन किस तरह रहा है, ये भी क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम में आया है और ये पढ़ना जरूरी है अब के टाइम में, ठीक है। एक चीज़ और आती है गाइस यहाँ पे फेरी वाला व्यापार। फेरी वाला व्यापार से मतलब क्या है, देखिए ये कोई टॉपिक तो नहीं है और ये इत्तेफाक से हमारा जो है, वैसे तो जो चैप्टर है चैप्टर तो हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 10 नंबर में हमारा इस बार आ गया था, ठीक है। फेरी वाला व्यापार से मतलब ये है कि जो वान था ना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वॉर्न लुयर, ठीक है। वॉन लुयर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि जो भारत में व्यापार होता है वो फेरी वाला व्यापार होता है। फेरी वाला मतलब कौन सा, जो ठेले वाला होता है उस टाइप का। तो इस तरीके के उन्होंने भारत की इंसर्ट की थी, बेइज्जती की थी, या फिर उनके ऊपर टिप्पणी की थी, जो भी आप कह सकते हैं वो। तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने इसको हाईलाइट किया था लास्ट टाइम अगस्त के, उसमें भी आया भी था। और इसको पढ़ लेंगे चैप्टर का तो अच्छा है। इसमें जो है व्यापारिक श्रेणी भी थोड़ी बहुत इसी के अंदर, जहाँ तक है पक्का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक है शायद, ठीक है। फिर आता है सूरत का पतन, ठीक है। सूरत का पतन गाइस वैसे तो काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन अभी लास्ट टाइम 2 बार से ये नहीं आया है, तो आप डिसाइड कीजिए ये कैसे आपको करना है। बाकी कुछ यूनिट हैं, बहुत ही मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया आपको, बहुत कम से कम टॉपिक रखे हैं और वो टॉपिक निकाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट नंबर हो गया आपके 3 और 11, ठीक है। यहाँ पे आपकी कुछ यूनिट 4 ही यूनिट मैंने दी गई है कुल मिला के, और 17 और 31 4 ही आपके गाइस यूनिट हैं। इन चारों को जरूर पढ़ लीजिएगा। इतना ही था वीडियो में, और कुछ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, अब वहाँ से जाए कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।